अस्सलाम वालेकुम दोस्तों मैं आपको आपके अपने यूट्यूब चैनल वैल्यू इन्वेस्टिंग पर खुशामदीद कहता हूं। दोस्तों, आज हम जिस स्क्रिप्ट को एनालाइज करेंगे वो है एवियन एवेंसियन। दोस्तों, सबसे पहले हम इस शेयर का बिज़नेस मॉडल देख लेते हैं। एक बहुत बड़ी मिसकंसेप्शन है, मिसअंडरस्टैंडिंग है कि ये शेयर आईटी से रिलेटेड है, आईटी और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। आल्दो के पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज वालों ने इसे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के सेक्टर में रखा हुआ है, लेकिन अगर हम ऑफिशियल इंफॉर्मेशन जो कि पाकिस्तान डाटा पोर्टल पे अवेलेबल है वहाँ से हम इस शेयर के बिज़नेस मॉडल को देखें तो हमें वहाँ से क्लियर पता चलता है कि ये आईटी की कंपनी नहीं है। The principal activity of the company is to trade in product of automation and control equipment and to provide related technical services। तो दोस्तों, एवेंसियन सॉफ्टवेयर वगैरह नहीं बनाती, ये इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन और कंट्रोल से रिलेटेड सोल्यूशन प्रोवाइड करती है। सम टाइम जैसा कि आपने देखा होगा, मुख्तलिफ प्लांट्स वाले कंट्रोल रूम में बैठ के अपने प्लांट को कंट्रोल करते हैं। तो वो जो सिस्टम बैक हैंड पे काम करता है वो एक्चुअली वो सर्विसेज वो सिस्टम ये कंपनी इंस्टॉल करती है और फिर उसकी आफ्टर रिपेयर मेंटेनेंस आफ्टर इंस्टॉलेशन सर्विसेज प्रोवाइड करती है। तो एक चीज़ वेरी क्लियर कि ये कंपनी सॉफ्टवेयर वगैरह नहीं बनाती, इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन से रिलेटेड ये सोल्यूशन प्रोवाइड करती है। दूसरा दोस्तों, एक जो बड़ा कॉमन क्वेश्चन किया जाता है कि ये वीडियो 5 फरवरी 2024 को रिकॉर्ड की जा रही है। वो कॉमन क्वेश्चन ये है इस टाइम पे कि पिछले 2-3 महीनों में स्टॉक मार्केट का इंडेक्स KSE 100 इंडेक्स तकरीबन लगभग 45,000 से बढ़ के 65,000 तक चला गया। ऑलमोस्ट कोई 19 से 20,000 इंडेक्स में ग्रोथ आई, लेकिन आईटी के शेयर्स में ना सिर्फ एवेंसियन, इवन सिस्टम, TRG, नेटसोल, आईटी के शेयर्स ने उस तरह की ग्रोथ नहीं दिखाई, बल्कि इवन आईटी के सारे शेयर्स को स्टडी अगर किया जाए तो ये शेयर इस 20,000 की ग्रोथ में इनका डाउन ट्रेंड था, ये शेयर नीचे ही आए हैं। तो दोस्तों, एवीएन का नीचे आने की या आईटी के शेयर्स नीचे आने की मुख्तलिफ वजूहत हैं। तो जो मेरे एनालिसिस के मुताबिक वजूहत हैं 2-3, वो मैं आपसे शेयर करता हूँ। एक तो दोस्तों उसमें ये वजह है कि एवीएन या आईटी का कोई भी शेयर सिस्टम वगैरह, इनकी PE बहुत ज़्यादा है, प्राइस टू अर्निंग रेशो, यानी कि 1 रुपया आप कमाने के लिए आपको कितने रुपए इन्वेस्ट करना पड़ेंगे। तो एवेंसियन के केस में इसकी PE 15 है जबकि अगर पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में इस वक्त बहुत ग्रोथ वाले और हाई डिविडेंड यील्ड वाले स्टॉक 4 से 7 की PE पे अवेलेबल है, जिसमें एंग्रो फर्टिलाइज़र है, मीज़ान बैंक है, इसमें पाकिस्तान ऑयल फील्ड है। इन सब स्क्रिप्ट्स के ऊपर मैंने अपने चैनल पे वीडियो बनाई हुई हैं, उनकी डिविडेंड यील्ड पे भी बनाई हुई हैं, PE भी बताई है कि इंतहाई अट्रैक्टिव प्राइस पे हैं। तो आप मेरे चैनल में जाके चैनल पे उन वीडियोस को भी देख सकते हैं। तो एक वजह तो दोस्तों ये है कि ये शेयर आईटी के सारे शेयर ही और एवेंसियन पर्टिकुलरली की PE हाई है, 15 PE है। और दूसरी डाउन साइड की वजह यह है कि ये कंपनी इसकी अर्निंग स्लाइटली डिक्लाइन साइड पे है, बहुत ज़्यादा डिक्लाइन तो नहीं है, लेकिन एज़ कम्पेयर टू प्रीवियस ईयर्स इसकी अर्निंग में कुछ डिक्लाइन है। आगे चल के हम नंबर्स भी देखेंगे। जैसा कि मैं अपनी हर वीडियो में कहता हूँ कि आप किसी भी कंपनी को एनालिसिस करने के लिए उसके नंबर्स को देखें, नंबर नेवर लाइज। तो आगे चल के नंबर्स से हम देखेंगे कि इसके नंबर्स कुछ डाउन साइड पर हैं। तो दैट इज़ सेकंड रीज़न कि आईटी के शेयर और एवेंसियन में ग्रोथ नहीं आई। और एक वजह यह है दोस्तों मेरे नज़दीक कि एवीएन एक अच्छा बोनस देने वाली कंपनी है। डिविडेंड इन टर्म ऑफ कैश डिविडेंड तो एवीएन कम देती है, लेकिन अगर हम PSX की साइट पे डाटा पोर्टल पे देखें तो आपको नज़र आएगा कि एवीएन, आपको पता चलेगा कि बहुत ज़्यादा बोनस शेयर्स देती है। तो बोनस शेयर्स के जहाँ
बोनस शेयर्स देने के जहाँ पे कुछ फ़ायदे हैं इंडिविजुअल्स को, वहाँ पे इसके कुछ नुकसान भी हैं कि शेयर डाइल्यूट हो जाता है, शेयर बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, नंबर ऑफ़ शेयर्स बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, तो इस अल्टीमेटली कंपनी की अर्निंग थोड़ी शो होती है। तो यहाँ से आप दोस्तों ये सारा डाटा आपको अथेंटिक साइट PSX की ऑफिशियल साइट से शो किया जा रहा है, डाटा पोर्टल ऑफ PSX। तो आप देख सकते हैं कि कंपनी हर साल, इवन समटाइम साल में 2 दफ़ा 10-15%, 20%, 10%, 40% शेयर बोनस शेयर देती है। ऑल दो के अकोमोलेशन के लिए, कंपाउंडिंग के लिए ये अच्छा है, लेकिन शेयर में भी ग्रोथ आनी चाहिए। तो एक ये वजह है मेजर के कंपनी का शेयर बहुत ज़्यादा डाइल्यूट हो गया है, इस वजह से कंपनी की अर्निंग भी कम आ रही है, जिसकी वजह से शेयर में ग्रोथ नहीं आई। दूसरा एक और वजह दोस्तों, इस कंपनी का बीटा काफ़ी हाई है, बीटा जो कि हमें वोलेटिलिटी बताता है कि कंपनी कितनी वोलेटाइल है, तो इसका बीटा काफ़ी हाई है। मैं नेक्स्ट वीडियो में बीटा काफ़ी डिटेल से बताऊंगा, बीटा के ऊपर मे बी मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊं। तो दोस्तों जब ये कंपनी की अर्निंग ग्रो कर रही थी तो उस वक़्त शेयर्स में भी काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ थी, लेकिन अगर हम 2023 का डाटा देखें तो 2023 में कंपनी की अर्निंग डिक्लाइन है, कुछ 3 क्वार्टर में 3.765 है, और चौथे क्वार्टर में भी अगर समवेयर इतनी ही आई 0.7 पैसा, तो ये कोई ₹4.5 कंपनी की EPS रहेगी। लेकिन दोस्तों इस कंपनी की एक अच्छी चीज़ ये है कि ये रेगुलरली प्रॉफिट में है, और ये अपने शेयर होल्डर्स का काफ़ी ख्याल रखती है, उनको एक डिविडेंड और स्पेशली बोनस शेयर्स देती रहती है। तो दोस्तों थोड़ी सी वीडियो लंबी हो गई, ये मैंने 20 साल का चार्ट निकाला है, तकरीबन पिछले 2010 साल का, 2014 से लेके 2024 तक का। तो ये जहाँ पे भी S लिखा हुआ है ये शेयर स्प्लिट हुआ है, इस शेयर ने काफ़ी दफ़ा बोनस शेयर्स, इस स्क्रिप्ट ने काफ़ी दफ़ा बोनस शेयर्स दिए हैं, जैसे कि मैंने बार बार अपनी वीडियो में इजहार किया इसका। तो ये स्विंग ट्रेडिंग के लिए दोस्तों एक अच्छा शेयर है, इसका बीटा भी काफ़ी हाई है, इसमें वॉल्यूम भी काफ़ी लगता है अवेंसियन में। तो आप 1 से 2 माह 3 माह की स्विंग ट्रेड के लिए इस शेयर को ले सकते हैं। आल्दो ये अच्छी कंपनी है, तो स्विंग ट्रेडिंग के लिए ये मैं आपको रिकमेंड करूंगा। और अगर आप बोनस शेयर वगैरह को एंजॉय करना चाह रहे हैं, बोनस शेयर में इंटरेस्टेड हैं, तो आप भी इस कंपनी में इन्वेस्ट कर सकते हैं। इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी अच्छी है, लॉन्ग टर्म में आपके बोनस शेयर्स अकामुलेट होते रहेंगे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं। ऑल्दो के वीडियोस पे व्यूज़ काफ़ी आ रहे हैं, लेकिन सब्सक्रिप्शन बेस्ड कम है, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ बने बेल आइकन को दबाएं, ताकि हर आने वाली आपको वीडियो का नोटिफिकेशन मिले और आप इन्वेस्टमेंट सीखें और ग्रो करें। थैंक यू दोस्तों।